आपको क्या लगता है कि कैसी होगी एक अंधे आदमी और एक ऐसी लड़की की लव स्टोरी जो कि बोल और सुन नहीं सकती हो। दोनों फिर भी एक ऐसे दिल के रिश्ते से जुड़े होते हैं कि अंत तक भी एक दूसरे के लिए जीते हैं। कुछ ऐसी स्टोरी पे बेस्ड है ये मूवी सी हेयर लव, जो कि 2023 की एक लव स्टोरी मूवी है। और ट्रस्ट मी, ये एक काफी अच्छी इमोशनल हार्ट वार्मिंग मूवी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पक्का ये मूवी पसंद आएगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड। तो अब बिना किसी डिले के मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम एक पर्सन को जॉगिंग करते हुए देखते हैं जिसका नाम है सिंजी। ये हमारे मूवी का मेन लीड है जो कि पेशे से एक मांगा आर्टिस्ट है। शाम में वो अपनी मांगा पे काम करते हुए अपनी अप्रेंटिस सायोरी से बात कर रहा था। इसकी बातों से हम जान पाते हैं सिंजी अक्सर रात में नींद ना आने के लिए मेडिसिन लिया करता था और ज्यादातर रात में ही वो काम करता है। और आज भी वो रात में ही काम करने वाला है क्योंकि कल उसकी डेडलाइन है। बट इस बीच उसे कुछ सेकंड्स के लिए अचानक कुछ धुंधला दिखने लगता है जिसमें उसे ये थकान के कारण लगा, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ एक लड़की उसकी बनाई मांगा पढ़ रही थी जिसका नाम है हिबिकी, जो कि हमारे मूवी की फीमेल लीड है। हिबिकी सुन और बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो मांगा पढ़ती थी और उसमें के इमोशंस को महसूस करती है। वैसे तो सिंजी एक काफ़ी पॉपुलर मांगा आर्टिस्ट था और जिस मांगा पे वो काम कर रहा था उसकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है। उसका नाम आर्टिस्ट की दुनिया में सेंसे होता है। हिबिकी सिंजी की मांगा पढ़ते हुए ही सो जाती है और सुबह काम के लिए लेट हो जाती है। हिबिकी छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थी। एक डेफ इंसान को काम मिलना कितना मुश्किल है ये तो आप समझ ही सकते हो। फिलहाल वो एक किंडरगार्टन में सुपरवाइजर का काम कर रही थी, जहाँ उसकी कलीग उसे वोकल्स क्लास में ना आने का रीजन पूछती है, जिसमें हिबिकी उसे दुखी होके साइन लैंग्वेज में बताती है कि मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि उसका क्या फायदा, मैं ट्राई करके बोलने लग भी जाऊं फिर भी खुद की आवाज नहीं सुन सकती हूँ। और दूसरी तरफ सिंजी अपने प्रोजेक्ट को लेकर पब्लिशर के पास जाता है जहाँ से उसका मांगा पब्लिश होता था। यहाँ पब्लिशर उसे बोलता है कि वो उसके मांगा पर मूवी बनाने के लिए रेडी है, पर उसकी एक शर्त है कि उसे अपनी मांगा की एंडिंग चेंज करनी होगी और मांगा की मेन लीड सुमेरे को मारना होगा, क्योंकि मांगा काफी काइंड है और एंडिंग इमोशनल बनाने से लोग फूट फूट के रोएंगे, जिससे मूवी और मांगा और ज्यादा हिट जाएगी। सिंजी को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, पर जब पब्लिशर उसको अच्छा बोनस देने का वादा करता है तो वो मान जाता है। आखिर पैसों की नीड तो हर किसी को होती है। सिंजी अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता था जो कि पैरालाइज थी। उसी शाम सिंजी मांगा के नेक्स्ट चैप्टर पे काम कर रहा था, तब उसे अचानक फिर से सब धुंधला दिखने लगा और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और तब उसे कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। इसमें डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा है और ये सब होता है जब आई प्रेशर काफी इंक्रीज हो जाए और वापस नॉर्मल ना हो पाए। और अब सिंजी हमेशा के लिए अंधा हो गया है। कुछ दिन बाद सायोरी उसे कॉल करके मांगा पर लगे ब्रेक के बारे में पूछती है, तो सिंजी उसे नई जॉब ढूंढने के लिए बोलता है क्योंकि अब वो अंधा हो गया है और काम नहीं कर सकता। हिबिकी भी मांगा पे लगे ब्रेक को देखकर काफी दुखी रहने लगती है। उसकी लाइफ में एंटरटेनमेंट के लिए एक ही जरिया था जिसे वो काफी क्लोजली फील किया करती थी और सिंजी की मांगा से उसे काफी क्रेज मिलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सिंजी काफी दुखी रहने लगा था। वो बाथरूम में अपनी कंडीशन की वजह से रो रहा था। तभी उसे किचन से कुछ आवाज आती है, तो उसकी ग्रैंडमा ने खाना बनाने की कोशिश में अपने को इंजर्ड कर लिया था। सिंजी इस बेबसी से काफी टूट जाता है। वैसे ही उसकी लाइफ में कम कॉम्प्लिकेशंस थी कि अब सब कुछ खत्म होते हुए दिख रहा था। वो ग्रैंडमा के लिए एम्बुलेंस बुलाता है और हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। घर लौटते टाइम कैब ड्राइवर, जिसका नाम ताज सेयू है, से कुछ बात होती है, जहाँ कैब ड्राइवर उसकी मांगा का बहुत बड़ा फैन था और उसे जब पता चलता है कि सिंजी सेंसे है तो वो उसे कभी भी हेल्प के लिए याद करने के लिए बोलता है और ऐसे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन बाद जब ग्रैंडमा डिस्चार्ज होती है तो सिंजी उन्हें केयर हाउस में भर्ती कर देता है। दोनों इस चीज से खुश तो नहीं थे, पर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। यहाँ हिबिकी भी मांगा ना आने की वजह से काफी परेशान हो जाती है। वो सिंजी के सोशल मीडिया के जरिए जैसे तैसे उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। यहाँ सिंजी अंधेपन से काफी टूट गया था। घर की हालत भी बहुत खराब थी। हिबिकी जब उसके डोर पे आती है तो सिंजी पूछता है कि वहाँ कौन है और वो किस काम से आया है। हिबिकी अपना इंट्रो और वहाँ आने का पर्पज लिख के लाई थी, पर सिंजी देख नहीं सकता था, उसे इस बात का पता नहीं था। सिंजी के सामने वो पेज पलटते रहती है और सिंजी कोई आंसर ना सुन के डोर बंद कर देता है, जिससे हिबिकी निराश होके वहाँ से जाने लगती है। वो बिल्डिंग के नीचे ही पहुंची थी कि वो जब एक बार वापस सिंजी के अपार्टमेंट की ओर देखती है तो सिंजी सुसाइड करने के लिए बालकनी की रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो तुरंत भागकर सिंजी को बचा लेती है। इसके बाद से हिबिकी वहाँ रोज आने लगी थी। सिंजी को ये कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर एक लड़की उस जैसे इंसान के लिए इतना क्यों कर रही है। शिंजी एक बार फिर ट्राई करता है सुसाइड करने का, पर इस बार भी हिबिकी उसे रोक लेती है और उसे पकड़कर रोने लगती है। शिंजी तब गिव अप ना करने का डिसाइड करता है और हिबिकी को गले लगा लेता है। शिंजी को अब जीने की एक वजह मिल गई थी। कुछ दिन बाद उसकी मांगा भी फाइनली प्रिंट हो गई थी और उनकी लाइफ स्मूथली चलने लगी थी। शिंजी ने ब्लाइंड लैंग्वेज सीख ली थी और वो मांगा की स्टोरी लिखा करता था और सायोरी उसके हिसाब से उसका ड्राइंग बनाती थी। हिबिकी भी अब एक स्टोर में काम करने लगी थी, जहाँ एक लेडी उसे अपनी नई कॉफी शॉप का पैम्पलेट देती है और उसे जरूर आने के लिए बोलती है। घर लौटते टाइम एक शॉप में हिबिकी को एक पर्सन पियानो बजाते हुए दिखता है। वो पियानो से काफी फैसिनेटेड थी और शिंजी के लिए वो पियानो बजाकर उसे सुनाना चाहती थी। वो सुन तो नहीं सकती थी, पर वो फिर भी पियानो प्ले करना चाहती थी। तभी अंदर से वही लेडी निकलती है, क्योंकि कोइंसिडेंस से ये वही कॉफी शॉप थी जिसका लेडी पैम्पलेट बांट रही थी। लेडी उसे जबरदस्ती शॉप में ले जाती है। वो बातें करते हैं जिसमें हिबिकी उसे पियानो सिखाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसमें लेडी मान जाती है, जबकि लेडी को खुद ठीक से पियानो बजाना नहीं आता था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ थी। लेडी रियलिटी में कोई कॉफी शॉप नहीं चलाती थी, बल्कि वो एक सीईओ की असिस्टेंट थी और वो सीईओ हिबिकी से प्यार करता था और हिबिकी को पाने के लिए ये सब इनका एक ड्रामा था। एक दिन वो हिबिकी को पियानो सिखाते हुए एक मॉडल ऑडिशन में पार्ट लेने के लिए बोलती है, जिसमें उसे पार्ट लेने में 10 मिलियन येन मिलेंगे। बट हिबिकी को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो शिंजी के लिए पियानो सीखना चाहती थी। इसी बीच शिंजी और हिबिकी का रिश्ता काफी गहरा होते जा रहा था। दोनों साथ में काफी खुश रहने लगे थे। शिंजी एक दिन हिबिकी को अपने ग्रैंडमा से मिलने ले जाता है। पहले तो उसकी ग्रैंडमा काफी गुस्सा करती है, क्योंकि एक अंधे आदमी और बहरी लड़की का साथ होना ही एक चैलेंज था। उनका सोचना भी सही था, पर हिबिकी उनके सामने नील डाउन करके रोने लगती है, जिससे वो ना चाहते हुए भी उनके रिलेशन के लिए मान जाती है। शिंजी और तात्सुयु बाहर जाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में तात्सुयु उसे कभी भी हार ना मानने के लिए बोलता है और एक ग्रेट आर्टिस्ट बनने के लिए मोटिवेट करता है। फिर उसे वो एक डायमंड रिंग शॉप पे छोड़ देता है। क्रिसमस आने वाला था और शिंजी हिबिकी को कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहता था। वो शॉप में एक रिंग पसंद कर लेता है, बट उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी और फिलहाल उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो शॉप से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे वही सीईओ मिलता है और वो उसकी हेल्प करने का बहाना बनाकर टैक्सी के बदले अपनी कार में उसे घर तक लिफ्ट देता है। शिंजी भले ही अंधा हो गया था, बट वो सेंस कर लेता है कि ये कोई टैक्सी नहीं है, बल्कि कोई कॉस्टली कार है। वो ये तक बता देता है कि सीईओ ने काफ़ी महंगे कपड़े पहने हैं। सीईओ को यकीन नहीं होता। वो चेक करने के लिए उसके आगे हाथ फेरता है। शिंजी इस बात में उसे बोल के वहाँ से चला जाता है कि वो उसकी हेल्प के लिए शुक्रगुजार है, पर वो उस पर तरस ना खाए और वो काबिल है अपना ध्यान रखने के लिए। इसके बाद शिंजी और सायोरी पब्लिशर के यहाँ आए थे, जहाँ उसकी मांगा अब पब्लिश हो गई थी। शिंजी ने अपनी मांगा के मेन कैरेक्टर सुमिरे को इनक्योरेबल डिजीज से सफ़र दिखा दिया था पब्लिशर के कहने पर, लेकिन अब पब्लिशर चाहता था कि वो किसी कार एक्सीडेंट में सुमिरे को मार दे, पर शिंजी को ये रीडर्स के इमोशन के साथ ज्यादती लगती है। पब्लिशर उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, तो ना चाहते हुए भी शिंजी मान जाता है। इससे ना शिंजी खुश था ना सायोरी। पैसे लेकर वो डायमंड रिंग शॉप पर वापस जाता है और इस बार वो रिंग खरीद लेता है। वो घर पहुंचता है, जहाँ हिबिकी उसकी मांगा पढ़ रही थी और वो सुमेरे की इनक्योरेबल डिजीज से खुश नहीं थी। उसका मानना था कि शिंजी की मांगा सबको एक होप देती है और वो अगर ऐसे सुमेरे को मार देगा तो उसके साथ वो होप भी टूट जाएगी। जिसमें शिंजी का कहना था कि कभी कभी हमें मजबूरी में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं और इसी से वो पैसे कमाता है। जिसमें हिबिकी उसे खुद से झूठ ना बोलने के लिए कहती है। इस लड़ाई में शिंजी वो रिंग हिबिकी को नहीं दे पाता है। दूसरे दिन हिबिकी जब काम पर जाती है तो वो शिंजी की आंखों के ऑपरेशन के लिए नेट में देखती है, लेकिन सर्जरी काफी कॉस्टली थी। जिसमें उसे वही कॉफी शॉप वाली लेडी के मॉडल बनने की बात याद आती है, जिससे उसे 10 मिलियन येन मिल सकते थे। वो लेडी के पास जाती है और मॉडलिंग के लिए रेडी हो जाती है। लेडी उसे स्टूडियो ले जाती है, जहाँ वो एक कॉस्मेटिक ब्रांड का एड शूट करती है। शिंजी घर में अकेला था, जहाँ उसे फिर से एक बार बेहोशी छा जाती है। उसका सर फटने को था। कुछ देर में जब उसे होश आता है तो सायोरी को मांगा कंप्लीट करने के लिए बुला लेता है। कॉफी शॉप वाली लेडी भी हिबिकी को सीईओ के पास ले जाती है। हिबिकी समझ जाती है कि वो लेडी सीईओ से मिली हुई है और ये सब इनका एक ड्रामा है। सीईओ रिवील करता है वो उसे बचपन से पसंद करता है, क्योंकि बचपन में सब उसका हकलाने के कारण मजाक बनाते थे, लेकिन बस हिबिकी थी जिसने उसका कभी मजाक नहीं बनाया। पर हिबिकी कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। शिंजी और सायोरी भी पब्लिशर के यहाँ आए थे, जहाँ पब्लिशर उसे मांगा के राइट
10 मिलियन येन में बेचने को बोलता है, पर शिंजी उसे मना कर देता है और मांगा की एंडिंग को चेंज करने से मना कर देता है। अब वो खुद की सोल को और बेचना नहीं चाहता था। इस बात पे पब्लिशर शिंजी पे भड़क जाता है और धमकी देता है कि अब वो उसकी मांगा कहीं और पब्लिश नहीं होने देगा। पर अब शिंजी को इन सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं था। घर लौटते टाइम शिंजी को फिर से सर में दर्द होने लगता है और वो वहीं पे कोलैप्स हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था। उसे वहाँ वही सीईओ लेके आया था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देख के बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और इसी की वजह से उसकी आंखें गई है, ना कि ग्लाइकोमा की वजह से। इसका ऑपरेशन बस इंडिया और यूएस में हो सकता है। शिंजी के लिए ये एक और शौक था, पर ना जाने पर उसने एक हद से अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद तात्सुयो के साथ वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जाता है और उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए और ठीक होने के लिए बोल के वहाँ से चला जाता है। जाते जाते तात्सुयो को भी वो गले लगाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है जो कुछ भी उसने किया था उन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट डे हिबिकी और वो नाश्ता करते हैं। जब हिबिकी काम पे जाने को निकलने वाली थी, शिंजी उसे एक आखिरी दफा गले से लगा लेता है और उसके कानों में सॉरी और आई लव यू कहता है। पर हिबिकी को कुछ भी सुनाई नहीं देता था, तो वो एज यूजुअल काम पे चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है शिंजी कहीं भी नहीं था। उसकी टेबल पे रखे एक लेटर की ओर नजर जाती है जो कि शिंजी ने ही छोड़ा था और वो वहां से कहीं चला गया था, जिसमें उसने लिखा था वो उसे कभी देख और सुन तो नहीं पाया, लेकिन अब वो जहाँ भी है वो उसे हमेशा देख और सुन सकता है। ये पढ़ के हिबिकी फूट फूट के रोने लगती है और शिंजी को हर जगह ढूंढने निकल जाती है। शिंजी सायोरी के घर आया था। वो हिबिकी के लिए एक लास्ट पार्ट लिखना चाहता था जैसे हिबिकी को चाहिए था। सायोरी पे हिबिकी का शिंजी के कहीं चले जाने का मैसेज आता है, जिसे पढ़ने के बाद भी वो उसे इग्नोर कर देती है। कहीं ना कहीं सायोरी भी शिंजी के डिसीजन को सपोर्ट करती थी। वो दोनों मिलकर एक एंडिंग लिख लेते हैं और उसके बाद जब शिंजी बालकनी में आता है तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। हिबिकी शिंजी को ढूंढ ढूंढ कर थक कर घर वापस आती है और डोर पर मूवमेंट को देखकर उसे लगता है शिंजी वापस आ गया है, लेकिन वहाँ वो सीईओ और लेडी थे। सीईओ हिबिकी को शिंजी की कंडीशन के बारे में बता देता है और ये भी बता देता है कि शिंजी कुछ ही टाइम में मर जाएगा, और ये भी उसे बता देता है कि शिंजी अभी सायोरी के यहाँ है। हिबिकी भी बिना किसी देरी के सायोरी के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक शिंजी वहाँ से जा चुका था और शिंजी सायोरी को वो रिंग फेंकने को कह के गया था जो कि उसने हिबिकी के लिए ली थी। पर सायोरी ऐसा नहीं कर पाई और वो रिंग जिसके लिए ली गई थी आखिरकार उसे वो दे देती है। हिबिकी शिंजी की लास्ट बनाई ड्राइंग देखती है जिसमें उसने लिखा था कि वो कभी भी गिव अप ना करे, वो हमेशा उसके साथ रहेगा, वो जहाँ भी होगी, और जब भी वो हर्ट हो तो बस स्माइल करे। यहाँ लेडी और सीईओ भी इस बार एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। वो हिबिकी जो शिंजी के लिए पियानो म्यूजिक सीखी थी उस रिकॉर्डिंग को हर जगह ब्रॉडकास्ट करती है ताकि शिंजी उसे सुन सके, जिसकी एंडिंग में हिबिकी ने शिंजी को आई लव यू बोलने की भी कोशिश की थी। वो आई लव यू भले ही क्लियर ना था, पर उसने ये दिल से बोला था। हिबिकी को शिंजी की आर्ट में जो मैसेज मिला था उसमें उसने वही पेड़ बनाया था जहाँ वो बैठा करते थे। वो वहाँ भाग कर जाती है और वहाँ शिंजी उसी बेंच पर बैठा था, पर अब उसकी बॉडी उस स्नोफॉल में स्नो की तरह ठंडी पड़ गई थी और वो दम तोड़ चुका था। लेकिन उसके हाथ में एक ड्राइंग थी जो कि हिबिकी की थी, जिसने उसे अपने आखिरी लम्हों में बनाया था। हिबिकी उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। शिंजी का लास्ट में एक नरेशन आता है कि हैप्पी एंडिंग अभी भी बाकी है, क्योंकि चाहे वो देख नहीं सकता पर उसने हमेशा हिबिकी को ही देखा। वो सुन नहीं सकता था लेकिन उसने हमेशा हिबिकी को सुना। फिजिकली ना सही लेकिन दोनों का दिल कनेक्टेड था। जैसे उसने मांगा रीडर्स के लिए सैड एंडिंग को चेंज करके एक हैप्पी एंडिंग डाल दी थी, यहाँ भी हमें एक अल्टरनेटिव एंडिंग दिखाई जाती है जहाँ शिंजी सक्सेसफुली बाहर से अपना ऑपरेशन कराकर आ गया था और एयरपोर्ट पर सब उसका वेट कर रहे थे। शिंजी और हिबिकी फिर मिल जाते हैं और इस बार वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो इस मूवी में 2 एंडिंग्स हैं। आप किसे अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं ये डायरेक्टर ने आप पे छोड़ दिया है। तो इसी के साथ मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये मूवी और ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।